दोस्तों, गांव की 40 वर्षीय महिला मुंबई जैसे महानगर में एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल के एक चेयर पर हॉस्पिटल के हॉल में बैठ करके अपनी आंसुओं को पोंछ रही थी और रोए जा रही थी और अपनी गरीबी को आड़े रख करके बस एक ही शब्द उसके मुंह से निकल रहा था कि आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरी बेटी मौत के मुंह से भी निकल करके बाहर आ सकती थी। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी बेटी को मरता नहीं देख सकती। दोस्तों, उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे थे और उसके आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों, जितने भी लोग उस हॉल में बैठे थे, सबकी जो नजर थी और सबका जो ध्यान था वो उसी महिला की तरफ जाता है और सारे लोग उसे बस देख रहे थे, क्योंकि किसी के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो उस महिला की मदद कर सके और उस महिला को उस दुख के और उस मुसीबत के पल से बाहर निकाल सके। दोस्तों, तभी एक लड़का जो कि काफी ज्यादा यंग होता है और वो आता है और उस महिला को चुप कराता है और उसकी मजबूरी और उसकी परेशानियों को सुनने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और मजेदार कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार है और बहुत ही रोमांटिक और आपकी आंखों को नम कर देने वाली है। दोस्तों, 15 मिनट का टाइम निकाल करके इस कहानी को पूरा देखिएगा। जरूर आपकी अंतरात्मा आज तार तार हो जाएगी। दोस्तों, अगर कहानी आपको जरा भी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों, वो महिला मुंबई जैसे महानगर और एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल के हॉल में एक चेयर पर बैठकर रो रही होती है। दोस्तों, उसके रोने की आवाज आसपास के लोगों के पास तक पहुंचती है तो सारे लोगों का जो ध्यान था वो उसी महिला की तरफ चला जाता है। दोस्तों, वो महिला इतनी जोर जोर से रो रही थी और उसके आंखों से इतने ज्यादा आंसू बह रहे थे कि उसके जो आंचल थे वो आंसू को पोंछ पोंछ कर भीग गए थे। दोस्तों, वो बेचारी बिल्कुल बेसहारा और लाचार औरत की तरह बस रो रही थी अपनी किस्मत पर। दोस्तों, कोई चाह करके भी उसकी मदद कर नहीं सकता था, क्योंकि उसकी 21 साल की बेटी, जिसका नाम सुधा होता है, वो उसी हॉस्पिटल के एक बेड पर मर रही थी। दोस्तों, वो बेड पर इसलिए मर रही थी क्योंकि उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत थी, जो उस महिला के पास नहीं था। दोस्तों, सुधा के दिल में वाल की कमी हो गई थी और उसका जो वाल था वो छोटा हो गया था। दोस्तों, ऑपरेशन करके नया वाल लगाना था ताकि सुधा की जो हालत है वो ठीक हो सके। लेकिन इन सब चीजों में, सुधा के ऑपरेशन में, और आप जानते भी हैं कि दिल जैसे नाजुक ऑपरेशन में बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। दोस्तों, डॉक्टर ने 5 लाख रुपए बोला था कि जिस दिन आप काउंटर पर जमा कर दोगी उस दिन आपके बेटी का इलाज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो जो महिला होती है वो रोती बिलखती कब उसके जो टाइम थे वो बीत जाते हैं और पैसे काउंटर पर जमा भी नहीं हो पाता। तो आज ऑपरेशन का आखिरी दिन था और वो रो रही थी और रो रो करके अपनी मजबूरी को बयां कर रही थी। दोस्तों, उसको रोता देख सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और सारे लोग उसे चुप कराने लगते हैं। लेकिन वो महिला अपनी ममता के आगे, क्योंकि उसकी 21 साल की बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। दोस्तों, आज अगर सुधा की जान जाने वाली थी तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि अगर आज उसके पास पैसे होते तो वह अपनी बेटी सुधा की जान को बचा सकती थी।
वो अपनी किस्मत पर रोए जा रही थी, तभी भीड़ को देख करके एक युवक जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है, वो वहां पर पहुंच जाता है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा और बहुत ही ज्यादा अच्छे ड्रेस के अंदर वो लड़का भीड़ के अंदर आता है और भीड़ का कारण पूछता है। दोस्तों, सारे लोग बताने लगते हैं कि कैसे ये महिला अपनी किस्मत पर रो रही है और इसकी बेटी जिंदगी और मौत से इसी हॉस्पिटल की बेड पर लड़ रही है। दोस्तों, वो आदमी उस महिला के पास जाता है और उसे कुर्सी पर बिठाता है और उसका रोने का कारण पूछने लगता है। दोस्तों, वो महिला सारी बातें बताने लगती है और कहने लगती है कि कैसे वो बेहद ही गरीब परिवार से है और उसके परिवार में इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके। दोस्तों, वो बताने लगती है कि जब सुधा की हालत खराब हो रही थी, तो इसके हालत को देख करके सारे गांव वाले, सारे रिलेशन और यहाँ तक कि मेरे पति ने भी ये बोल दिया था कि सुधा को अब इसके ही हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं सुधा का किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकूं। वो बताती है कि सुधा के दिल में जो वाल है उसमें सुराख बहुत कम हो गया है, तो एक नया वाल लगेगा और नया वाल लगवाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बस इसी वजह से मैं अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है। दोस्तों, वो ये भी बताती है कि कैसे सारे लोग इसे इसके हाल पर छोड़ रहे थे और यही बोल रहे थे कि कहां से लाओगी इतना पैसा जो सुधा का इलाज करवाओगी। यहां तक कि वो बताती है कि सुधा की शादी बस 3 महीने बाद होने वाली थी, रिश्ता तय हो गया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। बस इसी बीच सुधा का हालत खराब हो जाती है और जब इसके ससुराल वालों को यह पता चलता है, तो वो भी शादी करने से मना कर देते हैं। दोस्तों, ये बातें वो लड़का सुनता है तो वो भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और उसे भी सुधा की हालत पर रोना आ जाता है। लेकिन वो लड़का उस महिला को चुप कराता है और उसे साहस दिलाता है कि कुछ भी हो जाए, अब आपके बेटी का इलाज मैं करवा कर ही रहूंगा। दोस्तों, वो लड़का पेशे से इंश्योरेंस पास करने का एक एजेंट था, जो लोगों के इंश्योरेंस को पास करवाता था और लोगों की चैरिटी का जो पैसा होता था वो उनके पास तक पहुंचाता था। दोस्तों, ये सारी बातें जब वो उस महिला की सुनता है तो उसे चुप कराते हुए लड़की से मिलने जाता है। दोस्तों, सुधा को देखता है तो सुधा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो अपने जिंदगी की अंतिम सांसें ले रही थी। दोस्तों, वो लड़का उसके फोटो, उसके वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल पेज पर वायरल कर देता है। दोस्तों, वायरल कर देता है और देखते ही देखते रात भर के अंदर वो पेज इतना ज्यादा वायरल होता है, वो फोटो इतनी ज्यादा वायरल होती है कि लाखों रुपए उसे रात भर के अंदर ही चैरिटी के रूप में मिल जाते हैं। दोस्तों, वो लड़का उन सारे पैसों को लाता है और हॉस्पिटल के काउंटर पर जमा कर देता है और सुधा के ऑपरेशन की तैयारी करवा देता है। दोस्तों, सुधा के ऑपरेशन की तैयारियां हो जाती हैं और वो डॉक्टर से वादा करता है कि बचा हुआ सारा पैसा वो बहुत ही जल्द चैरिटी से जो भी मिलेगा वो ला करके पूरा कर देगा। दोस्तों, डॉक्टर को भी उसके ऊपर भरोसा हो जाता है, क्योंकि वो उस हॉस्पिटल में अक्सर लोगों की मदद किया करता था और लोगों को उनकी मजबूरी का जो पैसा होता था वो उनके सही काम में ला करके दे दिया करता था। दोस्तों, डॉक्टर उससे काफी ज्यादा वाकिफ था और डॉक्टर उसको जानते थे, इसीलिए वो सुधा के ऑपरेशन की तैयारी कर देते हैं और सुधा की ऑपरेशन हो जाता है। दोस्तों, सुधा का बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो जाता है और सुधा बिल्कुल अब ठीक होने लगी थी। दोस्तों,
फिर वो जो लड़का था वो सारा का सारा पैसा ला करके अस्पताल में जमा कर देता है। दोस्तों उसकी जो माँ थी वो बेहद ही परेशान हो जाती है और उसकी माँ उस लड़के का पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो सुधा की जो जिंदगी थी आज दफन हो गई होती। सुधा आज जो सही सलामत है उसके पीछे किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा हाथ है और सिर्फ तुम ही ने उसे बचाया है। दोस्तों वो लड़का कहता है, नहीं, मैं तो अपना काम किया, मेरा तो यही काम है, गरीबों को मदद करना, उनको सही तरीके से पैसे दिलवाना ताकि उनकी मदद हो सके। दोस्तों वो लड़का वहां से चला जाता है और सुधा का जो हालत था वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों 15 दिन के बेड रेस्ट के बाद डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करने ही वाले थे कि तभी वो लड़का फिर से उसे मिलने आ जाता है। दोस्तों लड़का सुधा से मिलता है, उसकी माँ से मिलता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है और उसकी अब हालत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। दोस्तों फिर सुधा अपने घर आती है और अपने घर आने के बाद वो पहले जैसी जिंदगी जीने लगती है। दोस्तों वही पिता जो उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, आज उसका वही पिता अपनी बेटी को देख करके उसे रोना आ जाता है और कहता है कि बेटी, मेरी चलती तो तुम यहीं दम तोड़ देती, लेकिन ये माँ की ममता ही है जो तुम्हारी माँ अकेले के दम पर तुझे मुंबई ले गई और वहां पर तुम्हारा इलाज करवाई। दोस्तों वो सुधा भी अपने पापा की मजबूरी को समझ रही थी और वह उन्हें माफ करते हुए कहती है कि नहीं, आप हमारे पापा हो और आप ही हमारी दुनिया के सबसे बड़े हीरो हो। दोस्तों फिर धीरे धीरे सुधा को एक बार चेकअप करवाने के लिए मुंबई जाना होता है। दोस्तों वह फिर से अपनी माँ के साथ एम्स हॉस्पिटल में जाती है और अपना चेकअप करवाती है। दोस्तों डॉक्टर जब उसका पूरा चेकअप करते हैं तो वो बिल्कुल श्योर हो जाते हैं और सुधा से उसकी पूरी जिंदगी उसके हिसाब से जीने के लिए बोल देते हैं और बोल देते हैं कि अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, अपनी जिंदगी अपने मन के मुताबिक जी सकती हो। दोस्तों सुधा और उसकी माँ ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर आ जाते हैं। दोस्तों ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं और तभी सुधा की जो नजर थी वो एक फ्लैक्स बोर्ड पर पड़ती है। दोस्तों स्टेशन के बाहर ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस बोर्ड में लिखा था, दोस्तों बेहतरीन पेंटिंग बनाने वाले को बहुत ही ज्यादा इनाम मिलने वाला है। दोस्तों वह जब बोर्ड पढ़ती है तो वह तुरंत अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं तो इस पेंटिंग में बहुत ही माहिर हूँ। दोस्तों सुधा अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं भी तो पेंटिंग में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखती हूँ और मैं भी इस महोत्सव का हिस्सा बनना चाहती हूँ। दूर दूर से लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए इस महोत्सव में भाग लेने वाले हैं और मैं भी इस महोत्सव में भाग लेना चाहता हूं। दोस्तों उसकी मां कहती है कि बेटा, कहां तुम और कहां ये बड़े लोग, तुम्हारा इसमें कोई भी काम नहीं हो पाएगा। दोस्तों वो लड़की जिद पर अड़ जाती है और उस महोत्सव में भाग लेने के लिए उस महोत्सव के पास जाती है। दोस्तों वहां पे जाने के बाद वहां पे उस महोत्सव में भाग लेने के लिए टिकट लग रहे थे और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो टिकट खरीद सके। दोस्तों वो टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं थे क्योंकि वो लोग अपने घर से सिर्फ वाल चेक करवाने के लिए आए थे और अपना चेकअप करवाने के लिए आए थे। दोस्तों तभी वही लड़का जिसने इन लोगों की मदद किया था वो वहां पे दिखाई दे देता है और इनके पास आता है और इनको पैसे दे करके इनको टिकट दिलवाता है। दोस्तों वो टिकट लेती है और उस महोत्सव के अंदर बैठ करके सारे लोगों की तरह वह भी पेंटिंग बनाने लगती है। दोस्तों सारे लोगों की जो पेंटिंग होती है वो जब स्टेज पर लाई जाती है और उसको देखने लगते हैं तो सारे लोगों की पेंटिंग से कहीं बढ़ चढ़ करके सुधा की पेंटिंग थी और सुधा की पेंटिंग को देख करके
सारे लोग झूम जाते हैं और उसी समय सुधा को पेंटिंग की क्षेत्र में एक नौकरी मिल जाती है और सुधा को अच्छा सा पैसा दे करके उसे पुरस्कृत किया जाता है। दोस्तों, अब सुधा के पास पैसों की कमी भी नहीं था, क्योंकि उसको लाखों रुपए दे करके पुरस्कृत किया जाता है और उसको लाखों रुपए एक महीने की नौकरी भी मिल जाती है। दोस्तों, सुधा नौकरी पाकर के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि अपनी माँ से दौड़ करके उसके गले लिपट जाती है। दोस्तों, अब धीरे धीरे सुधा अपनी नौकरी को करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे वो जो लड़का सुधा की मदद किया करता था, सुधा उससे प्यार करने लगती है, क्योंकि उसके जिंदगी से लेकर के नौकरी तक उसी का हाथ था और उसी लड़के ने इस लड़की की मदद किया था। दोस्तों, फिर वो दोनों, लड़की और लड़का, आपस में प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। दोस्तों, बाद में पता चलता है कि ये लड़का वही लड़का था जिसने सुधा के साथ शादी करने से इस लड़के के घर वाले मना कर दिए थे। दोस्तों, जब उस लड़के के घर वाले भी अपनी बहू सुधा को देखते हैं, तो वो भी यकीन कर लेते हैं कि ऊपर वाला जिनकी जोड़ी बनाकर भेजता है, कोई यहां से खंडित नहीं कर सकता। दोस्तों, आज सुधा और वो लड़का दोनों एक साथ अपने प्यार भरी जिंदगी को जी रहे हैं और अपने परिवार का एक नया कदम लेकर के शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।